अब कुछ बात कर लेते हैं पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज की। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तीन T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है, जिसका पहला मैच आज लाहौर कदाफी स्टेडियम में होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने मेहमान टीम के कप्तान मेजर मार्श के हमरा ट्रॉफी की रुनुमाई की, जबकि ट्रॉफी के हमरा ग्रुप फोटो भी बनाई गई। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कैप्टन मेजर मार्श ने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग मजबूत और फास्ट बॉलिंग की एक तारीख है। शाहीन आफरीदी शानदार बॉलर हैं। वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज दोनों टीमों के लिए अहम है। यहाँ सर्दी है और हम गर्म कपड़े भी लेकर नहीं आए हैं, ये उनका कहना है। और पाकिस्तानी T20 क्रिकेट टीम के जो कप्तान है सलमान अली आगा, वो ये कहते हैं कि टीम दुरुस्त समत में जा रही है। ये 3 मैचेस बहुत ही अहम है। हमारे फैंस के पास क्रिकेट ही है, वो इसके लिए बहुत ही जज्बाती हैं। जब अच्छा खेलते हैं तो फैंस सर पर बिठा लेते हैं, जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो नाराज होना का हक है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ यूसुफ अंजुम साहब स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलीम साहब, आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले बताइएगा, आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफी देर से नजरें टिकाकर बैठे थे हम। श्रीलंका के साथ तो कुछ सीरीज खेल चुके थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसे होने वाली है? पहले तो अच्छा है यूसुफ साहब आपके साथ बैठे हैं 2-3 हफ्ते जैकेट दे दीजिएगा उनको, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को देते हैं बेचारे घर। सीरीज बहुत टफ होगी, बहुत तगड़ी सीरीज होगी और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि वर्ल्ड कप से पहले हमें एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिल रहा है। इसमें हमें अपनी खूबियां भी पता चल जाएंगी, अपनी खामियां भी पता चल जाएंगी, मेंटल टफनेस प्लेयर्स की पता लगेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बायलैटरल सीरीज जो होती है उसमें और किसी आलमी इवेंट में फर्क होता है। अभी हमने श्रीलंका से खेले थे, उसका फायदा ये हुआ श्रीलंका में खेलने का मौका मिला, वर्ल्ड कप के मेजबान अब ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ तरीके से हमें तैयारियों का मौका मिल रहा है, जिसका यकीनी तौर पे वर्ल्ड कप में हमें फायदा होगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में 5 ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन फिर भी उनकी टीम, जो भी टीम उनकी आए वो तगड़ी तो होती है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि बाबर का कमबैक हो रहा है, शाहीन आफरीदी का कमबैक हो रहा है, दोनों बहुत हमारे मेन प्लेयर है और वर्ल्ड कप में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो उनके लिए भी एक अच्छी खास सीरीज है ये, क्योंकि दोनों बिग बैश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे। शाहीन तो लेटर स्टेजेस में इंजर्ड हो गए थे। बाबर को खास तौर पे अपने आप को प्रूव करना है कि वो T20 के भी अच्छे प्लेयर है। तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल सकता है पाकिस्तानी टीम को इस सीरीज में, अच्छा परफॉर्म करें, ट्रॉफी जीते। खास तौर पे सलमान अली आगा को भी चाहिए अच्छा परफॉर्म करें, ताकि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये शिकवा ना करे कि हर बार मुझसे बाबर के ही सवाल हो रहे होते हैं। तो लाहौरियों के लिए भी अच्छा मौका है, आप भी चाहिए मैच देखें, आपको साथ एंजॉय करें मैच से। तो आई होप ये बेहतरीन सीरीज होगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, एक तो वो सर्दी वाली बात, क्या वाकई वेदर कंडीशन से आगाह नहीं थे ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन जिस तरह से कह रहे हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने बड़ी तारीफ की है पाकिस्तानी बॉलिंग की, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ की है। आपको लगता है जो मौजूदा हमारा जो बॉलिंग है पाकिस्तान की, वाकई कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है? देखिए ना, पहले तो सर्दी की आपने बात की, तो इतनी तौर पर इतने वो ज्यादा अच्छे गर्म कपड़े लेकर नहीं आए, और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन जिन के पास कपड़े नहीं थे मिचेल मार्श में, तो उनको जैकेट्स भी दे दिए, स्वेटर्स भी दे दिए, ताकि आप मौसम से एंजॉय करें। यहाँ पर मौसम आजकल जरा सख्त है ज्यादा, और ऑस्ट्रेलिया की टीम गर्मी में खेल कर आई है, इतनी तौर पर उनके लिए थोड़ा कंडीशन से हम आहंग होना मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि लाहौरियों की, तो आपको पता है कि बसंत से पहले इस तरह की सीरीज हो, दुनिया के नामवर बैट्समैन बॉलर यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखाई दें, जिससे बड़ा लुत्फ उनके लिए क्या हो सकता है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि जो टिकट्स हैं वो तो तमाम फरोख्त हो चुके हैं सीरीज के। आज भी मैच में फुल हाउस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और जो कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो पिचेस हैं आमतौर पर बैटिंग के लिए साजगार होती हैं, स्पिनर्स पे भी ज्यादा फ्रेंडली होती हैं, तो वहां पर पाकिस्तानी बॉलर्स के यकीनी तौर पर उनके लिए एक थोड़ा डरावना ख्वाब बन सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन के लिए, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा, नसीम शाह जिस तरह रिदम में है, लाइन में। लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो इंतजार करना पड़ेगा वो हमारे बॉलर्स, जो स्पिन बॉलर्स होंगे, जिसमें शादाब खान, इब्रार अहमद, उस्मान तारिक और मोहम्मद नवाज ने माजी में भी इतनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम दी है, उनकी कामयाबियों में किरदार रहा है। तो यहाँ पर भी उम्मीद की जा सकती है कि उनकी मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चैन नहीं मिलेगा और वो कम स्कोर पर आउट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इनका तजिया बता दें रिकॉर्ड कमाजी का। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 28 मैचेस हुए हैं T20 के, जिनमें से 14 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाब रही है, जबकि 12 मैच में पाकिस्तान को फतह मिली है। इससे पहले कजाक स्टेडियम में एक मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाब रही थी।
अब चूंकि पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां कर रही है, ऑस्ट्रेलिया टीम भी इसी मकसद के लिए यहाँ पर आई है, तो मेरे ख्याल में एक कांटे का मैच देखने को मिलेगा और दोनों के जीतने के 50-50 चांसेस है। और पाकिस्तान को जहाँ से होगा कि पाकिस्तान अपने होम कंडीशन में खेल रहा है, इनको ज्यादा अवेयरनेस है यहाँ पर खेलने की, कितना यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है या ना, इस बात में बैटिंग कर इसका, क्योंकि आज पहला मैच होगा जो शाम 4 बजे यहाँ पर शुरू होगा। पहले इससे जो पहले मैचेस होते रहे वो 7 बजे या 6 बजे खेले जाते थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर मौसम जरा सख्त है, सर्दी है, तो इसलिए क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि ये जो मैचेस होंगे उनका टॉस यूसुफ साहब, सर्दी 4 बजे शुरू होगा। सर्दी तो मेरा ख्याल है, लेकिन 4 बजे तो लाहौर में बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है, सनशाइन अवेलेबल होती है, आप देख सकते हैं, क्लियर मतलब ही बिल्कुल क्लियर होता है। और अमूमन हमने देखा है, और ये कुछ दिन पहले हम ये आपस में बात कर रहे थे कि आजकल तो बहुत ही खूबसूरत दिन चल रहे हैं। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? 4 बजे मैच शुरू होगा तो इससे तो बल्कि एक बेहतर स्टार्ट मिलेगा मैच को। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइम इसका पहले किया है कि अच्छा वेदर हो, विजिबिलिटी क्लियर हो, ताकि पूरा मैच हो, लोग एंजॉय कर सकें, कोई ऐसा मसला ना हो कि जी बॉल नजर नहीं आ रही। जितना लेट हो मैच तो विजिबिलिटी का भी इशू कभी कभी हो जाता है क्रिकेट मैच में, आपने देखा है। ये मेरे ख्याल में बेहतरीन फैसला है कि एक सेफ साइड रहते हुए ऐसे टाइम पे मैच खेलें जब आराम से मैच हो, लोग भी एंजॉय करें। और मुझे लगता है कि अच्छी सीरीज होगी, अच्छी क्रिकेट यहाँ पर खेली जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा हमारा सख्त मुकाबला होता है, जो स्टैट्स भी आपने सुने तो वो भी कोई ऐसे नहीं है कि कोई एक टीम पूरी डोमिनेट कर रही हो, एक ने 14 मैचेस जीते हैं, एक ने 12 मैचेस जीते हैं, यानी टक्कर का मुकाबला होता है। और T20 क्रिकेट में तो आपको वैसे भी पता है, कोई भी मखसूस दिन अच्छा परफॉर्म करे तो वो जीत जाता है। तो मुझे नहीं पता आज वैसे लाहौर में पेशगोई क्या है, बारिश का इम्कान है या नहीं है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि बारिश हो, मगर वो चौको छक्कों की बारिश हो। सही है, शुक्र है आपने जुमला जल्दी मुकम्मल कर लिया, वरना मैं कहने वाली थी कि ऐसे ना करें, ऐसी दुआएं ना मांगे। अच्छा यूसुफ साहब, जिस तरह से अभी हम वेदर कंडीशंस की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ कदाफी स्टेडियम की जो पिच की कंडीशन है उसको देखते हुए, वेदर को देखते हुए, टॉस की कितनी इंपॉर्टेंस होगी आज के मैच के लिए? देखिए, वेदर तो इतना क्लियर है, कोई ज्यादा हैरानी या ऐसी कोई बात नहीं है कि उससे मैच मुतासर हो सकता है। सूरज निकलने की काफी रोशन इम्कान हैं, इसकी पेशगोई भी की गई कि मतलब बिल्कुल साफ रहेगा और अच्छा मैच होगा। जहाँ तक पिचेस की बात की है तो पिचेस की 3 यहाँ पर तैयार की गई तीनों मैचेस के लिए। पाकिस्तानी टीम ने तो यहाँ पर भरपूर प्रैक्टिस की है 4 रोज से, लेकिन हैरानकुन तौर पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने सिर्फ रेस्ट किया। वो सीधा आएंगे, अपना मैच यहाँ पर खेलेंगे, क्योंकि वो बिग बैश खेल कर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक लंबे ट्रैवलिंग के बाद ये फैसला किया कि उनकी जो टीम होगी वो यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेगी। तो गालिब इम्कान तो ये है कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने को तरजीह देगी, क्योंकि उस वक्त जो सूरज होगा जरा निकला हुआ होगा और कंडीशन खुली होगी, और बाद में बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर धुंध भी 1-2 रोज से दोबारा पड़ना शुरू हो गई है। और आज भी सुबह हमने देखा कि कुछ मोटरवेज भी धुंध की वजह से बंद है, इसलिए मौसम का कोई एतबार नहीं है। लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है उसके मुताबिक तो यही एक ख्याल किया जा सकता है कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले उसको बैटिंग करने का यकीनी तौर पर मौका फायदा उठाएगी, ताकि एक लंबा स्कोर यहाँ पर कर सके। नॉर्मल जो यहाँ पर मैचेस देखने को मिले हैं माजी में, उसमें 160-70 तक की स्कोर ज्यादा गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के पास और पाकिस्तान टीम के पास ऐसी बैटिंग लाइन मौजूद है जिनको अगर अच्छी गेंद नजर आएगी तो फिर मेरे ख्याल में 200 प्लस भी यहाँ पर रन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि मिचेल मार्श ने तो तस्करा किया हमारे प्लेयर्स का, बॉलर्स की बात की, और उसके साथ साथ हमारी टीम की कारकर्दगी की भी बात करते हैं। तो आपको लगता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो ये अपनी जात पे फंसे रहते हैं, अमूमन किसी और की बात जो है बड़ी मुख्तसर करते हैं और अपनी बात के ऊपर ज्यादा कर रहे होते हैं कि हमने अच्छी कारकर्दगी नहीं की, हम अच्छा नहीं खेले? इनको ज्यादा फोकस करना चाहिए या दूसरे खिलाड़ियों को भी रीड करना चाहिए कि वो कैसा खेल रहे हैं? क्योंकि अब वर्ल्ड कप आ रहा है तो जो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं वो इनकी ये सीरीज देख के अंदाजा लगाएंगे कि किस फॉर्म में खेल रहे हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है तो जो सवाल होगा वही जवाब दिया जाएगा ना। सॉरी, जैसे पाकिस्तानी टीम है तो पाकिस्तानी जो मीडिया वाले गए हैं, हमारे यहाँ सीरीज हो रही है तो हमारा इंटरेस्ट होगा अपने खिलाड़ी, हम पूछेंगे बाबर आजम के बारे में, हम पूछेंगे शाहीन आफरीदी के बारे में। लेकिन अगर ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हो रही होती तो वो फिर अपने प्लेयर्स के बारे में पूछते, तो फिर सलमान जवाब भी देते। तो ये एक रीजन है कि इसीलिए हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने प्लेयर्स के गिर्द घूमती है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अपने प्लेयर्स में होता है, हमारे साफिया के क्वेश्चंस अपने प्लेयर्स के होते हैं।
लेकिन ये कोई ऐसी चीज है नहीं, ऑस्ट्रेलिया की तारीफ को ज्यादा सर पे ना चढ़ाएं। ये इन लोगों का स्टाइल होता है कि ये लोग करते यही है कि आपको पहले कह देते हैं अरे वो बहुत जबरदस्त बॉलर है, अरे वो तो हम आउट ही नहीं कर पाएंगे। फिर जब सीरीज शुरू होती है ना तो उसी बॉलर की सबसे ज्यादा पिटाई लगा रहे होते हैं और उसी बैट्समैन को सबसे जल्दी आउट। बिल्कुल सलीम साहब, यही बात मैं बेसिकली करना चाहता था कि अमूमन वो अपने टारगेट को पहले ही भांप लेते हैं और खेलने से पहले ही जीत जाते हैं उसको। बिल्कुल, ये उनका स्टाइल है, ये गुरु का स्टाइल है कि ये लोग थोड़ा सा आपको आसमान पे चढ़ा के और उसके बाद यही वो कर रहे होते हैं। लेकिन खैर ये साइकोलॉजिकल गेम्स है और ये पाकिस्तान टीम भी इनको समझती होगी। अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखे और जो जाहिर जो एनालिस्ट वगैरह बैठे हैं वो जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी बता रहे होंगे कि यार ये बैटर खतरनाक है और ये बॉलर ऐसा है, इससे बच के रहो। वैसे भी जैसे यूसुफ साहब ने तस्करा किया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में, मैं हैरान हूं कि क्यों ऐसा इन्होंने शेड्यूल बनाया कि मैच से एक दिन पहले पहुंचे। क्योंकि कुछ खिलाड़ी उनके दुबई से भी आए हैं, लेकिन जाहिर है ऑस्ट्रेलिया से जो आई, कितनी दूर दुनिया का दूसरा कोना ऑस्ट्रेलिया, चाहे बिजनेस क्लास में आए जैसे आए, वहां से आप आते हैं, थक जाते हैं, 2-1 दिन आपको लगते हैं टाइम इसीलिए शायद रेस्ट के लिए कहा जा रहा है, मिचेल मार्श को रेस्ट देने के हवाले से। वो पहले मैच में रेस्ट, तो खेलने क्यों आए सीरीज? वैसे प्लेयर को आपने रेस्ट करा दी, यहाँ मिचेल मार्श रेस्ट करेंगे तो आए क्यों है? लग तो ये बादल नख्वास्ता यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए आए हैं। और यूजुअली देखा है जब कोई बड़ी टीमें यहाँ आती हैं तो न्यूजीलैंड हो या कोई और हो, अक्सर वो अपने कुछ प्लेयर्स को ऐसे रेस्ट दे देती हैं। ये और बात है कि जो उनकी दूसरी दर्जे की टीम आती है वो भी हमें भारी पड़ जाती है। ये तो बात आपने सही कर दी। अच्छा यूसुफ साहब, जिस तरह हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं और सलीम खालिद साहब कह रहे हैं कि इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट टक्कर का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। अगर ये सीरीज हम जीत जाते हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो वैसे तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आना है, उस पर भी मैं आगे बात करती हूँ। अगर हम ये सीरीज जीत जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या मजीद बढ़ जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता ये सीरीज हम हार जाते हैं तो फिर उससे भी हमारे कॉन्फिडेंस पे फर्क तो जरूर पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान टीम की तैयारियां तो बहुत अच्छी जा रही हैं, पाकिस्तान टीम का मोराल भी बहुत हाई है और होम कंडीशन में पाकिस्तान टीम को हराना इतना आसान नहीं होता। वो कि इससे पहले जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा कजाक स्टेडियम, वो हम हार गए थे, लेकिन उस वक्त कंडीशन जरा थोड़ी सी कदरे हमारे लिए ज्यादा अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान की जो बैट्समैनों की फॉर्म थी, बॉलर्स की फॉर्म थी, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम ने चूंकि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अपना सारा जो चीजों को प्लान किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये सीरीज, अब ये नहीं हम कह सकते कि दोनों टीमों में से कौन ज्यादा फेवरेट होगा, लेकिन 50-50 हम इसको करार दे सकते हैं। दोनों टीमों के पास बराबर कुव्वत है, बराबर उनके पास प्लानिंग है, लेकिन हमारे लिए जो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है वही हमारा जो कि रवायती इशू चला आ रहा है। तो पावर प्ले में अगर जल्दी विकेट हमारी गिर गई तो फिर हमारे लिए रन ज्यादा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर डेथ ओवर्स की बात की जाए तो उसमें हमारे बॉलर वो कारगर साबित नहीं हो सके अब तक, जिस तरह उनको होना चाहिए, जिस तरह उनकी रेपो तस्वर की जाती है। उसके साथ साथ फील्डिंग का मेयार पाकिस्तान टीम को खासा बेहतर करने की जरूरत होगी, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी, सीधा हमने वर्ल्ड कप में खेलने जाना है। तो ये जो चीजें इतनी तौर पर इन पर जो आज इन दिनों कैंप जारी है यहाँ पर, इसमें सिनेरियो मैचेस भी खेले गए, इसमें बाबर आजम भी बड़े ज्यादा अग्रेसिव मूड में नजर आए। उन्होंने शहनशाह अफरीदी के भी है 2-3 एक ओवर में 2 छक्के उनको मारे हैं, तो इससे अग्रेसिव स्टाइल उनका नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान के बैटर हैं वो अब वो क्रिकेट का उनको खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो T20 फॉर्मेट का तकाजा है। तो मेरे ख्याल में अच्छी साइन है कि पाकिस्तान को एक टफ टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप में जाते हैं या नहीं इसका फैसला तो भी बाद में होना है, लेकिन ये कि ये सीरीज हो गई, ये पाकिस्तान का एक टेम्पो सेट कर देगी कि पाकिस्तान की टीम किस मूड में तो है। बिल्कुल ठीक। यूसुफ साहब, सलीम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट हो रही थी और आपने सुन ही लिया है, हमारी टीम, क्रिकेट टीम, ऑल द बेस्ट फॉर इट। नई सीरीज है तो छा जाएं, ऑस्ट्रेलिया को भी चित कर दें, क्योंकि हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।